उत्तिष्ठ जागृत भाग 4। धर्म भारत की आत्मा। प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य विधाता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। प्रत्येक राष्ट्र के पास संसार को देने के लिए कोई न कोई संदेश है। प्रत्येक राष्ट्र को किसी विशेष संकल्प की पूर्ति करनी है। अतः प्रारंभ में ही हमें अपनी जाति के जीवन लक्ष्य को समझ लेना होगा। उसे कौन सी देवी लक्ष्य पूर्ण करना है, विभिन्न राष्ट्रों के अभियान में उसे कहाँ और कौन सा स्थान ग्रहण करना है, जातियों के सम्मिलित संगीत में उसे कौन सा स्वर मिलाना है। हम हिंदू हैं, हम लोग हिंदू हैं। मैं हिंदू शब्द का प्रयोग किसी बुरे अर्थ में नहीं कर रहा हूँ और ना मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो समझते हैं कि इस शब्द के कोई बुरे अर्थ हैं। प्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ केवल इतना था, सिंधु तट के उस ओर बसने वाले लोग। आज भले ही हमसे घृणा रखने वाले अनेक लोग इस शब्द पर कुछ अर्थ आरोपित करना चाहते हों, पर केवल नाम में क्या धरा है, हम पर निर्भर करता है कि हिंदू नाम ऐसी प्रत्येक वस्तु का द्योतक हो जो महिमामय है, आध्यात्मिक है, अथवा वह केवल कलंकित, पददलित, निकम्मी और धर्म भ्रष्ट जाति का प्रतीक है। यदि आज हिंदू शब्द का कोई बुरा अर्थ लगाया जाता है तो उसकी परवाह मत करो। आओ हम सब अपने आचरण से संसार को यह दिखा दें कि संसार की कोई भी भाषा इससे महान शब्द का आविष्कार नहीं कर पाई है। मेरे जीवन का यह सिद्धांत रहा है कि मुझे अपने पूर्वजों को अपनाने में कभी लज्जा नहीं आई। मैं सबसे गर्वीले मनुष्यों में से एक हूँ, किंतु मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं कि यह गर्व मुझे अपने कारण नहीं अपितु अपने पूर्वजों के कारण है। अतीत का मैंने जितना ही अध्ययन किया है, जितना ही मैंने भूतकाल पर दृष्टि डाली है, यह गर्व मुझ में उतना ही बढ़ता गया है। उसने मुझे साहसपूर्ण निष्ठा और शक्ति प्रदान की है। उसने मुझे धरती की धूल से उठाकर और ऊपर खड़ा कर दिया और अपने महान पूर्वजों के द्वारा निर्धारित इस महायोजना को पूर्ण करने में जुटा दिया। इन प्राचीन नारियों की संतानों, भगवत कृपा से तुम भी इस गर्व से परिपूर्ण हो जाओ। तुम्हारे रक्त में अपने पूर्वजों के लिए उसी श्रद्धा का संचार हो जाए, यह तुम्हारे रग रग में व्याप्त हो जाए। तुम संसार के उद्धार के लिए सचेष्ट हो जाओ। प्रत्येक राष्ट्र का एक देवी लक्ष्य। जिस प्रकार तुम्हारे प्रत्येक मनुष्य का स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय व्यक्तित्व भी होता है। जैसा कि एक व्यक्ति कुछ विशिष्ट बातों में, कुछ विशिष्ट लक्षणों में अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है, उसी प्रकार एक जाति अपनी विशिष्टताओं के कारण अन्य जातियों से भिन्न होती है। जिस प्रकार प्रकृति की योजना में किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होता है, जिस प्रकार उसके अपने पिछले कर्मों द्वारा उसकी भावी दिशा निर्धारित होती है, ठीक वैसा ही राष्ट्रों के साथ होता है। प्रत्येक राष्ट्र को एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करना है। प्रत्येक राष्ट्र को एक विशेष संदेश देना है। प्रत्येक राष्ट्र को किसी व्रत विशेष का उद्यापन करना है। अतः प्रारंभ से ही हमें जाति के व्रत को, उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्य को समझ लेना होगा। उसे राष्ट्र की पंक्ति में से कौन सा स्थान ग्रहण करना है, विभिन्न जातियों के सम्मिलित संगीत में से कौन सा स्वर मिलाना है। अपने देश में बचपन में हम किससे सुना करते थे कि कुछ सर्पों के फड़ में मणि होती है और जब तक मणि वहाँ है किसी से भी उपाय से नहीं मारा जा सकता। हमने कहानियों में ऐसे दैत्य दानवों के बारे में सुना है जिसके प्राण किन्हीं छोटी छोटी चिड़ियों में बसे होते थे, और जब वे चिड़ियाँ सुरक्षित हैं, संसार की कोई भी शक्ति उन देवी दैत्यों का संहार नहीं कर सकती। चाहे तुम उनके टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर डालो या कुछ भी करो, वे दैत्य नहीं मर सकते। यही बात राष्ट्रों के बारे में भी सत्य है। प्रत्येक राष्ट्र के प्राण में भी किसी बिंदु विशेष में केंद्रित रहते हैं, वह उस राष्ट्र का राष्ट्रीय तत्व बसता है, और जब तक उसका मर्म स्थान पर आघात नहीं होता, जब तक वह राष्ट्र नहीं मर सकता। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात भी आप देखेंगे कि किसी राष्ट्र के केवल ऐसे अधिकारों का अपहरण किया जाए जिनका उसके राष्ट्रीय उद्देश्य से गहरा संबंध नहीं है। यदि ऐसे सब अधिकार भी छीन लिए जाएं तो भी उस राष्ट्र का बहुत अधिक असंतोष न होगा, किंतु जब उसका मूलभूत उद्देश्य पर
जिस पर राष्ट्र जीवन का संपूर्ण महल टिका है, छोटा आघात भी होगा तो वह राष्ट्र प्रचंड शक्ति से उसका विरोध करेगा। फ्रांसीसी और अंग्रेजी चरित्र। उदाहरणार्थ, उन 3 वर्तमान जातियों की तुलना कीजिए जिनका थोड़ा बहुत इतिहास आप जानते हैं। ये हैं राष्ट्र हैं फ्रांसीसी, अंग्रेजी एवं हिंदू। फ्रांस के राष्ट्रीय चरित्र का मेरुदंड राजनीति, अधिकार, स्वतंत्र है। वहाँ की प्रजा सभी अत्याचारों को शांत भाव से सहन करती है। उसे करों के भार से पीस डालिए तो भी वह चू तक नहीं करेगी। संपूर्ण राष्ट्र को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य कर दीजिए तो भी वे शिकायत नहीं करेंगे। किंतु जिस क्षण कोई उनके राजनीतिक अधिकार, स्वतंत्र के ऊपर हाथ डालेगा तब संपूर्ण राष्ट्र एक होकर खड़ा हो जाएगा और पागलों की भांति उसका प्रतिकार करेगा। फ्रांसीसी चरित्र का मूल सिद्धांत है, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर बलपूर्वक शासन नहीं कर सकता। गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित, उच्च कुल अथवा निम्न वर्ग, सभी का हमारे देश की सरकार तथा हमारे समाज के स्वतंत्र नियंत्रण में समान अधिकार है। जो हमारे इस अधिकार स्वतंत्र में हस्तक्षेप करना चाहेगा उसे उसका दंड भोगना होगा। अंग्रेजों के चरित्र में आदान प्रदान पर आधारित व्यवसाय बुद्धि की प्रधानता है। अंग्रेजों के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है समान भाव एवं सुविधाओं तथा अधिकारों का समान वितरण। अंग्रेज लोग राजा की महत्ता तथा सामंत वर्ग के विशेष अधिकारों को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यदि उसे अपनी गांठ से एक छोटा सिक्का भी देना पड़ जाए तो वह पहले उसका हिसाब मांगता है। राजा है तो अच्छी बात, उसका ये लोग आदर करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करने को भी तत्पर रहेंगे। किंतु यदि राजा भी पैसा मांगे तो अंग्रेज कहेगा ठीक है, किंतु पहले यह समझाओ कि पैसा क्यों चाहिए, इससे क्या भला होने वाला है, फिर मुझे उसके कैसे खर्च किया जाए इस बारे में मत व्यक्त करने का अधिकार दो, तब कहीं मैं पैसा दूंगा। एक बार अंग्रेज राजा ने अंग्रेज जाति से बलपूर्वक धन वसूलने के प्रयास में ही अपने विरुद्ध महान क्रांति को आमंत्रित कर लिया था। उन्होंने उस राजा को मार डाला। हिंदू चरित्र। हिंदू कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक अधिकार स्वतंत्र बहुत अच्छी वस्तु है, परंतु वास्तविक वस्तु है व्यक्ति को मुक्ति मार्ग पर बढ़ने के लिए पूर्ण आध्यात्मिक स्वतंत्रता। यही हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य। तुम चाहे वैदिक, जैन या बौद्ध, चाहे अद्वैत्व, विशिष्टाद्वैत्व अथवा द्वैत्व, किसी भी मत को टटोलो, ये सब उसी उद्देश्य पर एक हैं। उसको ना छुओ और चाहे जो करो। हिंदू तनिक भी ध्यान नहीं देगा और चुप रहेगा, किंतु यदि कहीं तुमने इस मर्म स्थल को छेड़ दिया तो सावधान, तुम सर्वनाश को निमंत्रण दे दोगे। उसका सर्वस्व छीन लो, उसे ठोकर मारो, उसे चाहे काला आदमी कहो, चाहे और कोई गंदा नाम दो, वह तनिक भी परवाह नहीं करेगा, पर केवल उसके धर्म के द्वार को खुला और अक्षुण्ण छोड़ दो। यहीं देखो आधुनिक काल में कितने पठान वंश आए और चले गए, किंतु वे भारत में अपने साम्राज्य की जड़ें नहीं जमा सके, क्योंकि लगातार हिंदुओं के धर्म पर आघात करते रहे। किंतु इसके विपरीत मुगल साम्राज्य कितना सुदृढ़ और प्रचंड सामर्थ्य संपन्न बन सका। क्यों? क्योंकि मुगलों ने उस मर्म स्थल को नहीं छेड़ा। वास्तव में हिंदू ही मुगल साम्राज्य के मुख्य स्तंभ बन गए। हमने देखा है कि हमारे धर्म ही हमारे तेज, हमारे बल, इतना ही नहीं तो हमारे राष्ट्रीय जीवन का भी मूल आधार है। इस समय में इस तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहता कि धर्म में ही केंद्रीकरण उचित है या नहीं, सही है या गलत, अथवा कालांतर में लाभप्रद है या नहीं, किंतु अच्छा हो या बुरा, यही वस्तु स्थिति है। अब तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। सदा सर्वदा के लिए तुम इससे बंध चुके हो और तुम्हें इसके सहारे ही खड़ा रहना होगा। भले ही धर्म में तुम्हारी मेरी जितनी निष्ठा ना हो, तुम इसी धर्म से बंधे हुए हो, और यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम चूर चूर हो जाओगे। यही हमारी जाति का प्राण है और तुम्हें इसे पुष्ट करना होगा। सोमनाथ से शिक्षा लो। तुम जो युगों तक धक्के सहकर भी अक्षय हो, इसका कारण केवल यही है कि धर्म के लिए तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया था।
उसके लिए अन्य सब कुछ साहसपूर्वक सहन किया था, यहाँ तक कि मृत्यु को भी गले लगाया था। विदेशी विजेताओं ने मंदिर के बाद मंदिर तोड़े, किंतु जैसे ही वह आंधी गुजरी मंदिर का शिखर पुनः खड़ा हो गया। दक्षिण भारत के ऐसे कुछ प्राचीन मंदिर, विशेषकर गुजरात का सोमनाथ मंदिर, तुम्हें अक्षय प्रदान करेगा। जाति के इतिहास के प्रति जिस गहरी दृष्टि को वे प्रदान करते हैं वह ढेरों पुस्तकों से नहीं मिल सकती। ध्यान से देखो, इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमण एवं सैकड़ों पुनरुत्थानों के चिन्ह किस तरह अंकित हैं। वे बार बार नष्ट हुए और खंडरों में से पुनः उठ खड़े हुए। पहले की ही भांति सशक्त एवं नवजीवन युक्त यही है हमारा राष्ट्रीय मानस, यही है हमारे राष्ट्रीय जीवन प्रवाह। इसका अनुसरण करो और गौरव प्राप्त करो। इसे त्याग दोगे तो मृत्यु निश्चित है। जिस क्षण तुम इस जीवन प्रवाह से बाहर कदम उठाओगे, मृत्यु में पूर्ण विनाशी अवश्यंभावी परिणाम होगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि अन्य बातें पूर्णतः अनावश्यक हैं। मेरा यह भी कहना नहीं कि राजनीतिक अथवा सामाजिक सुधारों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि मैं इसे तुम्हारे मस्तिष्क पर स्थायी रूप से अंकित कर देना चाहता हूँ कि यहाँ धर्म की मुख्य आवश्यकता है, अन्य सब चीज़ें गौण हैं। सहस्त्रों शताब्दियों में विकसित चरित्र। अब तुम स्पष्टतः समझ चुके होगे कि इस राष्ट्र का प्राण कहाँ है, वहाँ धर्म में है। उसको कोई नष्ट नहीं कर पाया। इसलिए हिंदू जाति इतनी आपत्ति विपत्तियों को सहकर भी आज जीवित है। एक भारतीय विद्वान ने पूछा, राष्ट्र के प्राणों को धर्म में बनाए रखने की क्या आवश्यकता है? क्यों ना अन्य राष्ट्रों के समान हमारे राष्ट्रों के प्राणों को भी राजनीति या सामाजिक स्वाधीनता में रखा जाए। यह बात कहने में सरल है, किंतु यदि केवल तर्क के लिए ही यह मान लें कि धर्म और आध्यात्मिक स्वाधीनता, आत्मा, परमात्मा और मुक्ति आदि सब मिथ्या बातें हैं तो क्या होगा? इस पर विचार कीजिए। इस प्रकार अग्नि स्वयं को अनेक रूपों में प्रकाशित करती है, उसी प्रकार एक महाशक्ति फ्रांसीसियों ने राजनीतिक अधिकार स्वतंत्रता का रूप लेकर अंग्रेजों में वाणिज्यिक बुद्धि एवं संभाव के विस्तार के रूप में तथा हिंदुओं में आध्यात्मिक स्वाधीनता अथवा मुक्ति का रूप लेकर स्वयं को प्रकाशित कर रही हैं। और ध्यान दो, उस महान शक्ति की प्रेरणा से ही कई शताब्दी में अनेक प्रकार के सुख दुखों से गुजरकर फ्रांसीसी और अंग्रेज जाति का चरित्र गठन हुआ है। उसी की प्रेरणा से सहस्त्रों शताब्दियों के आवर्तन में हिंदुओं का जातीय चरित्र का विकास हुआ। मैं गंभीरता पूर्वक पूछता हूँ, कौन सा मार्ग सरल है? लाखों वर्षों में विकसित राष्ट्रीय चरित्र का परित्याग अथवा 150 वर्षों में अपनाई हुई विदेशी आदतों को त्याग देना? क्यों नहीं? अंग्रेज अपनी युद्धलोलुप स्वभाव को त्याग कर ना मार काट बंद कर देने और धर्म को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाने में संपूर्ण शक्तियां लगाकर ध्यानवस्थ हो जाते हैं। सच्ची बात है कि जो नदी पर्वतों में अपने उद्गम स्थान से उतरकर सहस्त्रों कोस आगे चली आई हो, क्या वह फिर अपने मूल स्रोत पर वापस जा सकेगी अथवा जा सकती है? यदि वह अपने प्रवाह उलटने का प्रयास करे तो परिणाम यही होगा कि उसका जल इधर उधर बिखर कर सूख जाएगा। चाहे जैसी हो, नदी का देर सवेर समुद्र में गिरना अनिवार्य है, चाहे उसे खुले और रमणीय मैदानों से गुजरना पड़े, चाहे गंदी और कठोर भूमि में से मार्ग निकालने के लिए संघर्ष करना पड़े। यदि इन 10,000 वर्षों का हमारा राष्ट्रीय जीवन एक भूल है तो कोई भी चारा नहीं। यदि हम अब कोई नया चरित्र अपनाने का प्रयास करेंगे तो उसका अपरिहार्य परिणाम होगा हमारी मृत्यु, हमारी राष्ट्रीय चेतना के पीछे छुपे अग्निकण। मेरे मतानुसार हमारा यह सोचना कि हमारी राष्ट्रीय आदर्श एक भूल रही है, निरी मूर्खता और विवेक का अभाव मात्र है। पहले अन्य देशों में जाइए और अपनी आँखों से, दूसरे की आँखों से नहीं, वहाँ की अवस्था तथा आचार विचार का सूक्ष्म अध्ययन कीजिए। फिर विचारशील मस्तिष्क से, यदि आपके पास है तो, उन पर चिंतन मनन कीजिए। फिर अपने शास्त्रों के प्राचीन बाडमम को टटोलिए, संपूर्ण भारत का भ्रमण कीजिए और खुली आँखों तथा सूक्ष्म तथा मर्मेदी दृष्टि से उसके विभिन्न भागों के निवासियों की आचार विचार तथा आदतों का निरीक्षण कीजिए। आप
तब आपको मध्यकालीन सूर्य के समान स्पष्ट हो जाएगा कि इस राष्ट्र का जीवन अभी अक्षुण्ण है। उसकी नाड़ियों में प्राणों का स्पंदन निश्चित रूप से विद्यमान है। तब आपको पता चलेगा कि इस बाह्य ब्रह्म मूर्छाही की राख के नीचे राष्ट्रीय चेतना की ज्वाला अब भी सुलग रही है। राष्ट्र का प्राण धर्म है, इसकी भाषा धर्म है तथा इसका भाव धर्म है। अपनी राजनीति, समाज नीति, नगरों की सफाई, प्लेग निवारण कार्य, अकाल पीड़ित सहायता कार्य आदि सब चीज़ें आज तक जिस ढंग से यहाँ होती आई हैं उसी मार्ग से अब भी होंगी, अर्थात केवल धर्म के माध्यम से होंगी, अन्यथा तुम्हारी चीख पुकार का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। राष्ट्रीय जीवन संगीत के विभिन्न स्वर। प्रत्येक राष्ट्र का अपनी अलग कार्य प्रणाली होती है। कुछ राजनीति के माध्यम से कार्य करते हैं तो कुछ सामाजिक सुधारों के माध्यम से और अन्य इससे भी भिन्न मार्गों से। हमारे लिए धर्म का एकमेव मार्ग खुला है। अंग्रेज धर्म को राजनीति के माध्यम से ही समझ सकता है। संभवतः अमेरिकन को धर्म सामाजिक सुधारों के माध्यम से ही समझा में आ सकता है, किंतु हिंदू को राजनीति भी धर्म की भाषा में समझानी होगी। उसके लिए प्रत्येक चीज धर्म के माध्यम से ही आनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय जीवन संगीत का स्थायी स्वर है। हम सब स्वर परिवर्तनशील हैं। जिस राष्ट्र का जीवन लक्ष्य राजनीतिक प्रभुता है, उसके लिए धर्म आदि अन्य सब चीज़ें इस एक महान लक्ष्य के अधीन हो जाती हैं। किंतु यहाँ एक दूसरा राष्ट्र है जिसके जीवन का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिकता और त्याग है, जिसका एक ही मूल मंत्र है कि यह संसार माया है और 30 दिनों का क्षणभंगुर खेल है। अन्य सब कुछ, चाहे विज्ञान हो या ज्ञान, सुख भोग हो या प्रभुता, धन वैभव हो या नाम और यश, उस एक लक्ष्य के अंतर्गत आने चाहिए। सच्चे हिंदू के चरित्र का रहस्य इसी में है कि वह परमात्मा पश्चात विद्वान, विज्ञान एवं विधाओं के अपने समस्त ज्ञान को, अपनी संपत्ति एवं धन वैभव को, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा तथा यश को उस एक मुख्य लक्ष्य के अधीन कर दे जो जन्म से ही प्रत्येक हिंदू शिशु को प्राप्त होता है, अर्थात आध्यात्मिकता एवं जातीय शुद्धता। आध्यात्मिकता का आधार न छोड़ो। स्मरण रखो, यदि तुम पाश्चात्य भौतिकतावादी सभ्यता के चक्कर में पड़कर आध्यात्मिकता का आधार त्याग दोगे तो उसका परिणाम होगा कि तुम 3 पीढ़ियों में तुम्हारा जातीय अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का मेरुदंड टूट जाएगा, राष्ट्रीय भवन की नींव ही खिसक जाएगी। इस सब का परिणाम होगा सर्वोत्तोन्मुखी सत्यानाश।